Hello friends, good morning to everyone. Today I am going to start second lecture of preposition. फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ा चुके थे, प्रीपोजिशन का डेफिनेशन के बारे में बताया था। इसके बाद यूज ऑफ इनटू बताए थे, उस पे कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे। आज हम सेकेंड प्रीपोजिशन का यूज पढ़ने जा रहे हैं, यूज ऑफ इन। यूज ऑफ इन ये सेकेंड यूज है। इन का यूज हम कहाँ करते हैं और किस सिचुएशन में करते हैं। तो इसका 2 से 3 केस है और उस केस पे हम डिस्कस करते हैं। इसका केस नंबर फर्स्ट ये है, वे यूज इन केस ऑफ बिगर प्लेसेस। बिगर प्लेसेस जहाँ पे बड़े जगहों का नाम होता है वहाँ पे हम इन का यूज करते हैं, और जहाँ पे छोटे जगह का नाम होता है वहाँ पे हम ऐड का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखें, अगर यहाँ पे लिखें आई लिव इन पटना, या I live in पटना in बिहार। मतलब इससे एक चीज समझ में आता है कि जहां पे कंट्री नेम होगा, देश का नाम होगा, या जहां स्टेट का नाम होगा, या जहां कैपिटल का नाम होगा, या डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा, तो उस केस में हम इन का यूज करते हैं। मतलब आपको ये चीज देखना होगा कि जहां पे कंट्री नेम होगा, स्टेट नेम होगा, या कैपिटल नेम होगा, या डिस्ट्रिक्ट नेम होगा, उस केस में हम इन का यूज करेंगे। या हम ऐसे करते हैं, जैसे अब सपोज यहाँ पे फिल अप द ब्लैंक्स होता है, मान लेते थोड़ी देर के लिए, सपोज यहाँ पे फिल अप द ब्लैंक्स होता है। तो एक कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं कि बिगर प्लेस के लिए इन का यूज करते हैं, बिगर प्लेस के लिए इन का यूज करते हैं, और स्मॉलर प्लेस के लिए ऐड का यूज करते हैं। अगर सपोज ये क्वेश्चन आपको दिया रहे तो आप क्या करेंगे इसमें? अगर हम देखें तो पटना बिहार के कंपैरिजन में छोटा है और बिहार क्या है, बड़ा है। तो कुछ लोग का ऐसा मानना होता है कि बिहार बड़ा है तो यहाँ पे इन, पटना छोटा है तो यहाँ पे ये तो छोटा ही है ना बिहार के कंपैरिजन में। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि पटना बिहार की राजधानी है और राजधानी कभी छोटा नहीं होता है। कंपैरिजन में भले ही छोटा है लेकिन बिहार में सबसे बड़ा जगह पटना है, इस करके इसको राजधानी बनाया गया है, और राजधानी कभी छोटा नहीं होता है। अगर ऐसे कंपैरिजन देखें तो आई लिव डैश दिल्ली डैश इंडिया, दिल्ली तो इंडिया की राजधानी है, दिल्ली छोटा तो नहीं है। तो आपको इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे हम इन का ही यूज करें, क्योंकि ये कैपिटल है और ये स्टेट है, और कैपिटल और स्टेट कभी छोटा नहीं होता है। एक क्वेश्चन और अगर ऐसे रहे, आई लिव बिहार इंडिया एशिया। अगर ऐसे रहे तो आपको पता है कि यहाँ पे पटना भी बड़ा है, बिहार भी बड़ा है, इंडिया भी बड़ा है, और एशिया भी बड़ा है। क्लियर है? ये सभी बड़े जगहों के लिए हम क्या यूज करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे।
तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि बड़ा जगह होगा तो उसके लिए इन और छोटा जगह हो तो एट। जैसे एक एग्जांपल एट को लेकर देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल ऐसे है, आई लिव डैश महेंद्र डैश पटना। जैसे पटना में एक छोटा सा जगह है महेंद्र, क्लियर है। अब सपोज ये दिया हुआ हो आई लिव डैश महेंद्र डैश पटना, या एक सिंपल क्वेश्चन ऐसे दिया हो आई लिव डैश महेंद्र, केवल इतना दिया हो। अब इसको हम देखते हैं क्या कि जो महेंद्र है ये छोटा जगह है, ये क्या है, छोटा जगह है, क्योंकि पटना में महेंद्र जैसे बहुत जगह होंगे ना। तो जब पटना में महेंद्र जैसे बहुत जगह होंगे तो यहाँ जो छोटा जगह होगा तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे एट, और यहाँ क्या यूज करेंगे इन। लेकिन अब यहाँ लिखा हुआ है लिव डैश महेंद्र, तो आपको और मुझे पता है कि छोटा जगह है। लेकिन सपोज सोच के देखो, जो लोग अब्रोड से आएंगे, जो लोग विदेश से आएंगे, क्या उनको पता चलेगा वेदर इट इज बिगर और स्मॉलर, ये बड़ा है कि छोटा है, पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो जब आप इस कंफ्यूजन में होते हैं कि वहाँ वो प्लेस छोटा है या बड़ा है, तो वहां पे एट और इन दोनों का यूज सही मान लिया जाता है। हाँ, अगर सपोज इसके आगे पटना लिखा होता, सपोज इसके आगे बिहार लिखा होता, तो हम ऑफ कोर्स कह सकते थे कि छोटा है और इसकी जगह एट लगता। लेकिन सपोज यहाँ पे महेंद्र ना लगा, सपोज यहाँ पे हम लिखते फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया। ये एक जगह है, कहाँ पे? एक जगह है रूस में, एक रसिया में जगह है फिलाडेल्फिया। अब सोचिए, देखिए, अब रसिया में ये बड़ा है छोटा हमको तो नहीं पता है। तो जब ये बड़ा है कि छोटा हमें नहीं पता है, तो उसके लिए पहले ऐट लगाया या इन लगाए। तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तो यहाँ पे आप ऐट इन दोनों में से कुछ भी लगाएंगे, ये सही मान लिया जाता है। हाँ, लेकिन जब आप कंफर्म है कि वो छोटा है तब वहां पे ऐट लगाएं। आप कंफर्म है कि बड़ा है तो वहां पे इन लगाएं। हाँ, जहां पे, हाँ, अगर सपोज इससे आगे रसिया दिया रहता है तो हम समझ रसिया में है जो छोटा जगह जिसके बारे में बात कर रहा है, तो वहां पे हम ऐट लगाते, बाकी सब नहीं लगाते। क्लियर है? तो सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये था। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड केस क्या है कि इन का यूज टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स और फ्रेज के पहले करते हैं। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि इसका केस 2 ये है कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड और फ्रेज के पहले किसका यूज करते हैं? इन का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखें, हम लोग क्या बोलते हैं? इन द मॉर्निंग या in the evening, in the afternoon, in the night। समटाइम हम ऐसे बोलते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट क्या सीखना है कि जब भी पार्ट्स ऑफ डे रहता है, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, इन सब में हम लोग इन का यूज करते हैं। लेकिन सम टाइम आप देखेंगे क्या कि सम टाइम एट नाइट भी होता है। जैसे इन द नाइट है, सम टाइम एट नाइट भी होता है। तो एट नाइट और इन द नाइट में क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पे आप नोट में लिख भी सकते हैं। आप नोट में इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जनरली डाउट का ये बन जाता है, सम टाइम डाउट होता है इसके ऊपर। आपको देखना है क्या कि इन द नाइट जहां पे भी लिखा रहता है, एट नाइट और इन द नाइट में डिफरेंस ये है कि जो इन द नाइट होता है किसी डिफिनिट नाइट को कहते हैं, किसी निश्चित रात को बोलते हैं। सपोज हम ऐसे बोलेंगे फॉर एग्जांपल
कि इंडिया गोट इंडिपेंडेंट इन द नाइट 14th अगस्त। तो 14th अगस्त की जो रात थी, जिस दिन भारत आजाद हुआ, तो क्या हम कह सकते हैं कि वो निश्चित रात है। और जब भी किसी निश्चित रात के बारे में बात करेंगे, डेफिनेट नाइट के बारे में बात करेंगे, तो हमेशा क्या होगा, इन द नाइट वहां बोलेंगे, एट नाइट नहीं बोलेंगे। हाँ, लेकिन एट नाइट वहां पे बोलेंगे जहां पे नॉर्मली, जैसे आज भी रात होगा, कल भी रात हुई थी, कल रात होगी भी, तो डेली होता है, उसको सामान्य तौर पर बोलते हैं, तो वहां पे लिखते हैं एट नाइट। लेकिन जहां पे निश्चित किसी को डिनोट करना हो, किसी जैसे बोले मंगलवार की रात, ये निश्चित रात है, तो वहां पे क्या लिखेंगे, इन द नाइट। क्लियर है? तो ये सेकंड यूज था इनका। अब हम इसके थर्ड यूज पे चलते हैं। इसका थर्ड यूज क्या होता है, इसका केस थर्ड है कि जब भी किसी मंथ या ईयर का नाम होता है, जब भी किसी मंथ और ईयर का नाम होता है, तो उसके पहले हम इन का यूज करते हैं। जैसे अगर हम बात करें इन मार्च या इन अप्रैल, इन 1990, इन 2006, तो जब भी किसी मंथ की बात करेंगे, जब भी किसी ईयर की बात करेंगे, तो वहां पे किसका यूज करेंगे, इन का। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि जब भी डे और डेट का नाम रहेगा, एक चीज ध्यान रखें आप कि जब भी डे और डेट का नाम रहेगा, आप वहां पे ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, और जहां मंथ और ईयर का नाम रहेगा वहां पे इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखते हैं क्या, on Monday, on 15th of August। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, एक डे का नाम है और दूसरा डेट का नाम है, तो इसके पहले हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब जहां पे डेट होगा, जहां पे मंथ का नाम, सॉरी, जहां पे डे होगा, जहां पे डेट होगा, वहां पे हम ऑन प्रीपोजिशन यूज करेंगे, और जहां पे मंथ और जहां पे ईयर होगा वहां पे इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। इस चीज को आप ध्यान रखें, है छोटा कॉन्सेप्ट बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। केस फोर्थ, इसमें क्या यूज करते हैं, आपको ध्यान देना है। जैसे कि जब भी कोई परमानेंट एक्शन होगा, या कोई परमानेंट चीज होगी, उसमें आपको हमेशा इन का यूज करना है। जैसे बोलेंगे आई एम इन द आर्मी, जैसे आई एम इन द आर्मी, या आई एम इन द एजुकेशन। अभी फिलहाल मैं पढ़ाई कर रहा हूं, या अभी फिलहाल मैं आर्मी में नौकरी कर रहा हूं। तो ये दोनों चीज जब भी परमानेंट एक्शन होंगे, है ना, तो उसमें हम लगभग टाइम में हम इन का यूज करते हैं, और वहां पे इन का यूज जनरली माना भी जाता है, सही होता है। क्लियर है? अब इसके बाद देखेंगे क्या हम, अच्छा एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिख रहा हूं, आप देखेंगे उसमें क्या है, ही केम द रूम, he entered the room। ये यहाँ पे दो चीज है, ये दो क्वेश्चन है, और दोनों का मतलब लगभग सेम है। आप यहाँ पे ध्यान देंगे क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन है ही केम डैश द रूम, ही एंटर डैश द रूम। सपोज आपके पास ऑप्शन दिया हो यहाँ पे इन ए, बी ऑप्शन दिया हो इनटू,
सी ऑप्शन दिया हो एट, और डी ऑप्शन दिया हो नन ऑफ दिस, तो हम इसमें कौन सा ऑप्शन सही मानेंगे? ही केम डैश द रूम, ही इंटर डैश द रूम, क्या होना चाहिए इसमें? तो आपको यहां ध्यान रखना है, ही केम क्या होगा इसमें? इनटू द रूम। क्यों? क्योंकि पहले वो बाहर होगा, बाहर से अंदर एंटर करेगा तो मीडियम उसका चेंज हो रहा है, और जब बाहर से हम अंदर की ओर जाते हैं मोशन में, जब मीडियम चेंज होता है तो वहां पे हम इनटू का ही प्रयोग करते हैं। क्लियर? अब यहां देखिए ही इंटर डैश द रूम, यहां पे फिलहाल कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इंटर्ड का मतलब होता ही है रूम में आ जाना। ही इंटर्ड द रूम ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं होगा। कहने का मतलब जहां पे इंटर्ड वर्ड डाल दिया गया है उसके बाद कोई भी प्रीपोजिशन का यूज ना करें। क्योंकि इंटर्ड का मतलब ही होता है प्रवेश कर जाना, ये ऑलरेडी प्रवेश कर चुका है, और इंटर्ड के साथ प्रीपोजिशन का हम यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। क्लियर है? तो आपको ये दो चीज ध्यान रखना होगा, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं जहां पे इन का हम यूज करते हैं, जैसे कुछ फ्रेज ऐसे होते हैं, जैसे बोलते हैं इन अ न्यूज़पेपर, या बोलते हैं इन अ बुक, इन द रूम, या इन द स्काई, इन द यूनिवर्सिटी, इन ए क्यू, इन अ लाइन। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनके पहले इन का यूज होता है, वो आपको एक बार लर्न करना पड़ेगा, वो आपको देखना पड़ेगा। क्लियर है? तीन का हम लोग 3 से 4 केसेस पढ़े, 4 यूज पढ़े। इसका हम पढ़ते हैं यूज ऑफ ऑन, और ये भी इंपॉर्टेंट है। और ऑन का यूज हम कहाँ करते हैं? क्लियर है? ऑन का यूज हम कहाँ करते हैं, इस चीज को ध्यान रखना है। तो केस नंबर फर्स्ट, आपको प्रीवियस लेक्चर में, पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब दो चीजें आपस में कांटेक्ट में होता है, जब दो चीजें आपस में सट जाता है एक दूसरे के ऊपर, तो उसको वहां पे हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे बताया था when two body contact with each other then we use on preposition। क्लियर है? जैसे सपोज यहाँ पे हम मान लें थोड़ी देर के लिए एक टेबल है और टेबल पे कोई बुक रखा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑन। क्योंकि इस बुक का नीचे वाला सरफेस और टेबल के ऊपर वाला सरफेस दोनों कांटेक्ट में होगा, तो यहाँ पे हम ऑन का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ, जैसे यहाँ पे लिख भी सकते हैं टू बॉडी कांटेक्ट विद ईच अदर, कांटेक्ट विद वन अनदर या ईच अदर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, he is sitting dash नेक्स्ट क्वेश्चन है, he is
sitting an armchair. Third, he is sitting dash the table. Fourth, he is sitting sofa. Dash he is sitting dash bed. 6 नंबर है he is sleeping dash bed. 7 नंबर है a dog is sitting dash table. इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है ऑन, अंडर, beside, upon. ये 4 ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। 7 नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑन, ऑप्शन नंबर सेकंड अंडर, ऑप्शन नंबर सी बिसाइड, ऑप्शन नंबर डी अपॉन। ये सभी क्वेश्चन को आप देखेंगे बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट में मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ही इज सिटिंग डैश द चेयर। आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करें, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके आप कोशिश करें कि आपसे सॉल्व होता है या नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ही इज सिटिंग डैश द चेयर। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिए क्या है। जब किसी चीज पे हम एक अटेंशन में बैठते हैं, सावधानी में बैठते हैं, तो उस केस में वहां पे हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और जिस चीज पे हम बिल्कुल रिलैक्स मोड में बैठते हैं वहां पे हम इनटू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं या इन का यूज करते हैं। जैसे ध्यान रखें हम क्या बात कर रहे हैं। सपोज आपने चेयर देखे होंगे, कुछ ऐसे चेयर होते हैं जिसपे ऐसे हाथ रखने का जगह नहीं होता है या ऐसे पीछे ऐसे करने का जगह नहीं होता है। तो कुछ ऐसे चेयर है जहां पे पीछे करने का ऐसे जगह नहीं होता है या ऐसे हाथ रखने का जगह नहीं होता है। उस चेयर पे अगर हमें बैठना हो, है ना, तो वहां पे हम ऑन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ऑन का। क्यों? क्योंकि उस चेयर पे हम जब भी बैठेंगे तो अटेंशन होकर बैठेंगे, सावधानी होकर बैठेंगे। क्लियर है? हम इधर उधर किसी चीज का सहारा नहीं ले सकते हैं। जैसे पीछे का हम सहारा नहीं लेंगे, बगल का नहीं ले सकते, इधर का सहारा नहीं ले सकते हैं। तो उस केस में हम अटेंशन होकर बैठेंगे, वहां पे हम ऑन का यूज करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे चेयर होते हैं जहां पे ऐसे आर्म चेयर उसको बोलते हैं, जिसपे हम हाथ रख के बैठते हैं या पीछे सहारा लेते हैं। तो वैसे चेयर पे जब हमें बैठना हो तो वहां पे इन का यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे फुल्ली हम रिलैक्स मोड में बैठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही इज सिटिंग डैश द टेबल। वो टेबल के ऊपर बैठा है। सपोज मान ले टेबल है, टेबल के ऊपर बैठा है, तो क्या टेबल के पीछे साइड में सहारा ले सकता है या साइड में ले सकता है? इधर उधर नहीं ले सकता है, ये अटेंशन होकर बैठेगा। तो यहाँ पे ऑन का यूज करेंगे। ही इज सिटिंग डैश सोफा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली पूछ भी चुका है 2 कंपटीशन एग्जामिनेशन में। तो ही इज सिटिंग डैश सोफा। तो सोफा पे जब हम बैठते हैं तो बिल्कुल रिलैक्स मोड में हम बैठते हैं, बिल्कुल सहारा भी लेते हैं, आसपास में हाथ रखने का जगह भी होता है। तो उस केस में हम यहाँ पे इन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इन का यूज। और ये सुनने में, लिखने में थोड़ा अटपटा लग सकता है, he is sitting in sofa, ये सुनने में अटपटा लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि हम जब सोफा के केस में बैठते हैं तो वहाँ पे केवल इन प्रीपोजिशन का यूज हम करते हैं। क्योंकि सोफा में हम क्या करते हैं? रिलैक्स मोड में बैठते हैं बिल्कुल, और एक दूसरे का सहारा लेके बैठते हैं। हम बात करते हैं he is sitting dash bed। अगर सपोज मुझे बेड पे बैठना होगा तो बेड पे बैठने के बाद क्या हम किसी का सहारा ले सकते हैं? पीछे सहारा ले सकते हैं या साइड में से सहारा ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो वहां पे क्या होगा? हम ऑन का यूज करेंगे। लेकिन जब सोने की बात आएगी तो बेड पे तो हम रिलैक्स होकर सोते हैं ना,
है ना, जिधर चाहेंगे उधर सो सकते हैं, जिधर चाहेंगे उधर बैठ उठ सकते हैं, तो ये रिलैक्स मोड में बैठते हैं या सोते हैं बैठ के। तो यहाँ पे हम इन का यूज करेंगे। और एक चीज ध्यान रखें, एक चीज आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जब हम बेड पे बैठते हैं, जब हम बेड पे बैठना होगा, है ना, तो वहां पे हम ऑन का यूज करेंगे, और जब बेड पे लेटना होगा तब वहां पे हम इन का यूज करेंगे। जब बेड पे बैठना होगा तब वहां पे ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, क्योंकि बेड पे जब बैठेंगे तो सावधानी होकर बैठेंगे, टेंशन में बैठेंगे, और जब लेटेंगे तो रिलैक्स मोड में बैठेंगे, लेटेंगे, तो वहां पे हम इन का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, डॉग इज सिटिंग डैश द टेबल, डैश द टेबल। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको देखना है कि इस कंडीशन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या चारों ऑप्शन इसके लिए सही है? अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं। हो सकता है बिल्ली यहां बैठी हो तो ऑन का यूज कर सकते हैं, हो सकता है बिल्ली यहां बैठी हो तो अंडर का यूज कर सकते हैं, हो सकती है बिल्ली यहां टेबल के बगल में बैठी हो तो यहाँ पे बिसाइड का यूज कर सकते हैं। क्या अगर हो सकता है बिल्ली यहाँ बिल्कुल कॉर्नर में बैठी हो तो यहाँ पे अपॉन का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ये सारे चीज का डिस्कशन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं कि किस सिचुएशन पे क्या होगा, वहां पे क्या किस प्रीपोजिशन को यूज करेंगे, ये सारा मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी बता रहा हूं कि यहाँ पे ये चारों ऑप्शन एप्लीकेबल है। ये चारों ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है अ डॉग इज सिटिंग डैश द टेबल, लेकिन इन चारों में, इन चारों ऑप्शन में हम सबसे परफेक्ट किसको माने, प्रायोरिटी किसको देंगे? तो यहाँ पे सबसे पहला प्रायोरिटी मुझे अंडर को देना होगा, क्योंकि बिल्ली जनरली टेबल के नीचे बैठती है। हाँ, आपको एक साथ टेबल के ऊपर बैठे तो बैठ सकती है, नो प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ प्रायोरिटी आपको किसको देना सबसे पहला? तो अंडर को देना है। अगर सपोज यहाँ पे ऑन लिखे वो भी गलत नहीं है, यहाँ बिसाइड लिखे तो भी गलत नहीं है। क्लियर है? तो ये ऑन का हम देखते हैं क्या, ये सबसे फर्स्ट कंडीशन है जहां पे हम ऑन का यूज करते हैं। अब सेकंड कंडीशन, केस सेकंड ऑन का, ऑन का केस सेकंड क्या हो सकता है? तो आपको पहला केस समझ में आ गया। दूसरा केस एक और बताए थे जहां इन पढ़ा रहे थे कि इन ऑन का यूज हम डे और डेट के नाम के भी पहले करते हैं। क्लियर है? अब उसी को थोड़ा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दें। इसी को थोड़ा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि डे और डेट के नाम के पहले ऑन का तो करते हैं, लेकिन किस कंडीशन में करते हैं उसको एक्सप्लेन करना है। थोड़ा देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर यहां पे हम ऐसे लिखें I will stay here I will stay here dash next Monday। यहाँ पे एक और ऑप्शन टिल। ये टिल और अनटिल भी क्या होता है? प्रीपोजिशन का नाम है, और टिल अनटिल का यूज हम वहां करते हैं जहां पे वन टाइम ऑफ इंटरवल दिया हो। जैसे यहाँ पे देखेंगे क्या है, संडे, तो आई विल स्टे हेयर डैश नेक्स्ट संडे, मैं यहाँ अगले शुक्रवार अगले रविवार तक ठहरूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे सपोज यहाँ पे हम प्रीपोजिशन टिल को यूज करते हैं, तो आपको मैं बताया था कि प्रीपोजिशन का यूज हम तभी करते हैं जब वहां कोई नाउन या प्रोनाउन हो। तो जो नेक्स्ट यहाँ पे है ये एडवर्ब है, और ये एडवर्ब ऑफ नंबर है या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ये कभी भी एडवर्ब के पहले हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, आपको बताया गया था। तो इसके पहले कोई भी प्रीपोजिशन का यूज फिलहाल हम नहीं करेंगे। हाँ, अगर यही चीज ऐसे होता संडे नेक्स्ट, तो यहाँ पे हम टिल प्रीपोजिशन का यूज करते, मतलब मैं यहाँ अगले रविवार तक ठहरूंगा। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, हम टिल प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। टिल का मतलब तक होता है। अब यहाँ बात वही है, आई विल कम हेयर, ही विल कम हेयर, वह यहाँ आएगा नेक्स्ट फ्राइडे, अगले शुक्रवार को वो यहाँ आएगा।
अब अगले शुक्रवार के पहले क्या है, नेक्स्ट है, और नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, और एडवर्ब के पहले कहीं प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। हाँ, अगर सपोज यही होता फ्राइडे नेक्स्ट, तो हम वहां प्रीपोजिशन का यूज करते, है ना। नेक्स्ट, आई वेंट टू कोलकाता डैश, या सॉरी ही वेंट टू कोलकाता डैश लास्ट मंडे, वो पिछले सोमवार को कोलकाता गया था। तो लास्ट है, तो ये भी क्या है, एडवर्ब ऑफ नंबर है ना, तो इसके पहले भी किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। अब यहाँ आई विल गो टू दिल्ली ऑन 5 अगस्त, यहाँ 15 क्या है, ये डेट है, और जब भी डेट का नाम हो उसके पहले हम किसका यूज करेंगे, ऑन का। ही इज कमिंग पटना इन जुलाई, तो ये मंथ का नाम है, तो जब भी मंथ का नाम होगा या ईयर का नाम होगा तो इन का यूज करेंगे, जब भी डे का नाम रहेगा, डेट का नाम रहेगा तो ऑन का यूज करेंगे। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, जैसे इस तरह के वर्ड्स, इस तरह के वर्ड, नेक्स्ट, प्रीवियस, लास्ट, फर्स्ट, जब भी etc, जब भी इस तरह का एडवर्ब किसी डे के नाम के पहले, किसी मंथ के नाम के पहले, किसी डेट के नाम के पहले, किसी ईयर के नाम के पहले आए तो वहां किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है। अगर सपोज यहाँ पे फ्राइडे नेक्स्ट होता तो यहाँ पे ऑन का यूज करते, संडे नेक्स्ट होता तो ऑन या टिल का यूज करते, यहाँ मंडे लास्ट होता तो यहाँ पे ऑन का यूज करते, लेकिन लास्ट पहले है, नेक्स्ट पहले है, तो इसके पहले हम कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। तो आप वहां पे नोट एक लिख सकते हैं, we can't use any preposition before, next, previous, last, first, written before the names of day, month, year और date। जब भी किसी दिन के नाम के पहले, जब भी किसी महीने के नाम के पहले, जब भी किसी साल के नाम के पहले नेक्स्ट, प्रीवियस, लास्ट, फर्स्ट दिया हो तो उसके पहले किसी प्रीपोजिशन का हम यूज नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये था सेकेंड यूज ऑफ ऑन। इस तरह के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो वहां पे आर्टिकल के पहले ऑन और इन का, ये फर्स्ट कंडीशन। इसका सेकंड कंडीशन ये है कि जब केवल ऑन दिया रहे, ए एंड द प्लस यहाँ पे रहे बाईसाइकिल या साइकिल, स्कूटर या मोटरसाइकिल, केवल जो लिख रहे हैं वही होना चाहिए, दूसरा यहाँ पे होगा तो फिर प्रीपोजिशन चेंज हो जाएगा। जो है वहां पे वही लिखना है, नहीं तो दूसरा होगा तो प्रीपोजिशन चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात। बाय, all means of transportation, means of transportation except foot, मोटरसाइकिल etc। या फिलहाल पहले इन कंडीशन को हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा ध्यान दें। आपको देखना ये है कि अगर किसी ये बहुत छोटा सा है लेकिन ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको देखना है कि जब भी किसी सेंटेंस में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दिया हो और उस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के पहले कोई भी आर्टिकल ए एंड द दिया हो तो आप बिल्कुल इंश्योर हो जाएं कि ऑन इन में से ही कोई एक आएगा। दोबारा, जब भी कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दिया हो उसके पहले कोई आर्टिकल प्रयोग हुआ हो तो आप इंश्योर हो जाएं कि उसके पहले ऑन और इन ही होगा। और जब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दिया हो लेकिन उसके पहले कोई भी आर्टिकल ना दिया हो तो उसके पहले इंश्योर हो जाए केवल बाय का ही प्रयोग होगा। जैसे हम कुछ एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करके देखते हैं। He goes to
स्कूल डैश बस, एक होता है अ बस। ये दो क्वेश्चन है, ही गोज टू स्कूल डैश बस, ही गोज टू स्कूल डैश अ बस। ये दो क्वेश्चन दोनों से क्लियर हो जाएगा हम क्या कहना चाहते हैं। यहाँ देखिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, बस, लेकिन इसके पहले कोई भी आर्टिकल ए एंड द नहीं है, तो केवल यहाँ पे हम बाय का ही प्रयोग करेंगे, यानी यहाँ पे क्या होगा, बाय होगा। लेकिन यहाँ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बस है और इसके पहले ए आर्टिकल दिया हुआ है, तो फिक्स होगा कि ऑन का भी प्रयोग कर सकते हैं और इन का भी प्रयोग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्लियर है। एक क्वेश्चन और अगर सपोज इस पे हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, I traveled 10 kilometer distance डैश फुट। जब भी पैर से चलना हो, है ना, या साइकिल से चलना हो, या स्कूटर से चलना हो, या मोटरसाइकिल से चलना हो, तो उस केस में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऑन का ही प्रयोग होगा। वहां पे हम आर्टिकल को नहीं देखेंगे, वहां पे कॉन्सेप्ट आप रट लें कि वहां पे ऑन का ही प्रयोग होगा, ऑन फुट। जैसे एलिफेंट के ऊपर बैठना हो तो क्या होगा, ऑन एलिफेंट। एलिफेंट के पीठ पे बैठना हो तो ऑन बैक, ऑन एलिफेंट्स बैक। या घोड़े पे बैठना हो, ऑन हॉर्स बैक। या किसी भैंस में बैठना, ऑन बुफेलोज बैक। तो आपको जब इसका मतलब जहां पे पैर को क्रॉस करना पड़ जाता है वहां पे हमेशा हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे साइकिल पे बैठते हैं, एक पैर इधर होता है, एक पैर इधर होता है, तो जहां पे पैर को हम क्रॉस करके बैठते हैं वहां पे हमेशा ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे स्कूटर पे बैठना हो तो एक पैर इधर होगा, एक पैर इधर होगा। और घोड़े के पीठ पे बैठना हो एक पैर इधर होगा, एक पैर इधर होगा। तो जब भी पैर को क्रॉस करके बैठेंगे तो हमेशा वहां पे ऑन प्रीपोजिशन का ही यूज करेंगे। और एक चीज ध्यान रखें कि इस केस में किसी हम आर्टिकल को नहीं देखेंगे कि वहां पे ए है या नहीं है, एन है या नहीं है, द है या नहीं है, वहां पे आर्टिकल को हम नहीं देखेंगे। आर्टिकल को केवल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में देखना है, इन सब में देखना है। हाँ, सपोज यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे रहेगा, ही वेंट हाजीपुर डैश बोट। अब यहाँ पे बोट है, हमें पता है वो हाजीपुर बोट से गया। अब इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं है तो यहाँ पे हम बाय का यूज करेंगे। और जैसे यहाँ पे होता है ए बोट तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, ऑन या इन। तो इससे कंफर्म हो गया होगा कि जहां पे मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के पहले आर्टिकल होगा मस्ट बी यूज ऑन और इन, जहां पे नहीं होगा वहां पे बाय का यूज करेंगे। क्लियर है। तो ये हम केवल अभी डिस्कस किए हैं इनटू का यूज फर्स्ट लेक्चर में। इस सेकंड लेक्चर में क्या हुआ, इस सेकंड लेक्चर में हम देखें किसका यूज, ऑन का और इन का। अभी इसका क्लासेस काफी लंबे चलेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारा लेक्चर होगा, क्योंकि इसमें हमें 30 से 40 प्रीपोजिशन तक पढ़ना होगा और सबका रीजन जानना होगा। इसके बाद अभी हम पढ़ रहे हैं सिंपल प्रीपोजिशन, इसका पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन का मतलब क्या, जैसे कोई डायड वर्ड होता है तो डायड के साथ इन भी लगता है। जैसे डायड मतलब मरना, तो इन भी लगता है, एट भी लगता है, फोर भी लगता है, ऑफ भी लगता है। तो किस किस कंडीशन में एक ही वर्ड के साथ 4 से 5 प्रीपोजिशन लगता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। क्लियर है। तो इस तरीके से हमें कंपाउंड प्रीपोजिशन पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स पढ़ना है, सिंपल। अभी सिंपल पढ़ रहे हैं तो एक करके डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको रिवाइज करें, समझने की कोशिश करें। आप किसी बुक को फॉलो करें, आप बिल्कुल मेरे तरफ से छूट है, कोई बुक से हमें डाउट पूछ सकते हैं, बशर्ते कि आप पढ़ाई करें, उस चीज को समझें। जहां समझ में नहीं आती है आप तुरंत वहीं पे कमेंट करें, उसका हम रिप्लाई करेंगे। आप स्वतंत्र हैं मेरे तरफ से, किसी बुक को फॉलो करें, कहीं से डाउट पूछें, बिल्कुल आपको हम जवाब देंगे। क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।